ओके जी, तो अब हम बात करेंगे हमारे HTML के हवाले से। तो यहाँ पर एक हेडिंग बना देते हैं। HTML का मतलब क्या कहलाता है, किसी को पता है? एनीबॉडी? हाँ हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, देखो नॉर्मली डेफिनेशन है, सबको पता है। इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताई, क्लिकेबल टेक्स्ट, क्लिक करो कुछ भी चलेगा। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है जिसको तुम्हारा ब्राउजर ऑटोमेटिकली समझता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ब्राउजर में उसके एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड होते हैं। ब्राउजर खुद ही समझ जाता है कि तुम बात क्या करना चाह रहे हो, वो तुम्हें समझ के आउटपुट दे देगा। तो वो कहलाते हैं मार्कअप लैंग्वेजेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसी लैंग्वेजेस जो तुम्हारे ब्राउजर ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है, वो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेजेस कहलाती हैं। आसान लफ्जों में इसको समझते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास HTML का जो स्टेबल वर्जन है वो है 5, जो करंट वर्जन है, बिल्कुल लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है। और उससे पहले जो वर्जन था विच इज 4। ठीक है, हम लोग 4 और 5 दोनों पढ़ेंगे। हमें 4, हम शुरू करेंगे 4 से, और बीच बीच में 5 भी आएगा 4 भी आएगा, दोनों को मिक्स करके चलेंगे। HTML रिलीज कब हुआ? अभी मैंने क्या बताया था? 1991। इसको जो बनाने वाले जो इसके फाउंडर थे उनका नाम था टिम बर्नर्स ली। इन्होंने बनाया था, टिम बर्नर्स ली। ही इज द फाउंडर ऑफ HTML। द फर्स्ट वर्जन इज HTML1 क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स ली इन द ईयर ऑफ 1991। सिंपल। अच्छा, अब ये HTML और वेबसाइट का ताल्लुक क्या है? इसकी मैं तुम लोग को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखो एक घर बनता है, उस घर में आपको ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं। बगैर ब्लॉक्स के घर नहीं बनता, वो तो दीवारें नहीं खड़ी होंगी। तो HTML इज अ काइंड ऑफ अ प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है अहम तरीन लैंग्वेज। विदाउट HTML यू कैन नॉट क्रिएट अ सिंगल वेब पेज। तुम एक सिंगल वेब पेज भी नहीं बना सकते HTML की मदद के बगैर, क्योंकि HTML का काम है वेबसाइट को खड़ा करना, उसका स्ट्रक्चर डेवलप करना। तो विदाउट HTML हम वेबसाइट बना ही नहीं सकते। तुम्हें HTML चाहिए होता है। खूबसूरती नहीं लेकर आएगा HTML, HTML स्ट्रक्चर बनाएगा कि तुम्हें क्या दिखाना है, कैसा दिखाना है, वो ये डिसाइड करेगा। एक्चुअली डिसाइड तुम करोगे, बनाएगा ये तुम्हारे साथ। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस लैंग्वेज के रूल्स पता होने चाहिए कि ये लैंग्वेज क्या है, मैं कैसे इस्तेमाल करूं। मैं इसमें रूल्स तो बहुत सारे हैं, मैं गिनती के 2-3 रूल लिख रहा हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। पहला रूल है इसका कि HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। अब ये केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? तुम कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलेगी। उसके बाद HTML लैंग्वेज ऑलवेज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। अब जिन्होंने HTML पढ़ी है उनको पता है कि एंगल ब्रैकेट्स क्या होते हैं, बशर्त उन्होंने नाम से अगर पढ़ा है तो। देखो HTML का जो टैग है ना, जो भी हम HTML लिखते हैं, टैग वैग छोड़ो, हम डायरेक्ट HTML की बात करते हैं। हम जो भी HTML लिखते हैं उसको एक खास पैटर्न पे लिखते हैं। खास पैटर्न का नाम क्या लिखा हुआ है लास्ट में? एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट से मुराद क्या है? देखो लाइक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना HTML, तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन अगर मैं शुरू में लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगा दूं तो ये मेरे पास क्या हो गया? इसे कहते हैं टैग, TAG। तो HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें सारा गेम टैग्स का होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट कि HTML टैग्स आर आल्सो कॉल्ड HTML एलिमेंट्स। ठीक है, इनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि HTML टैग्स आर पेयर टैग्स। पेयर समझते हैं आप लोग? जोड़ा, लाइक ऑफ अ स्टार्टिंग और एंडिंग, कि शुरू कहाँ से हो रहा है खत्म कहाँ हो रहा है। तो ये कुछ 4 पॉइंट इसको अपने जहन में रख लेना। ठीक है, सब चीजें रिकॉर्डिंग में आई थिंक चल रही है।
रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम बिल्कुल आते हैं अपने रिजल्ट के ऊपर, ताकि तुम लोग को दिखे भी हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहला काम, मैं कंट्रोल एन करके इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग इसको ना वीडियो से देख लेना, सारी चीजें रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अब मुझे HTML पे काम करना है, मैंने ये सब बंद कर दिया, मैंने सिस्टम खोला और मुझे HTML पे काम करना है। तो मैं किस पे काम करूं, कैसे काम करूं? तुमने अरीब काम किया है ना HTML के ऊपर, किसके ऊपर किया था? तुमने शुरुआत किससे करी थी? नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। अब ये नोटपैड प्लस प्लस तुम लोगों के पास नहीं होगा, इसको नेट से डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल लो कैटेगरी पे जा रहा हूँ। तुम्हें ड्रीम वीवर का सॉरी, तुम्हें HTML का कोड लिखने के लिए तुम्हें फिलहाल सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत है। वो टेक्स्ट एडिटर जो कि नोटपैड की शक्ल में मौजूद है। तुमने सिंपल यहां पर आके नोटपैड ओपन कर लिया, सही है। नोटपैड ओपन करने के बाद अब तुमने इसके अंदर कोडिंग करनी है और उसको सेव करके चला के सिर्फ देखना है। तुम्हें सिर्फ ये करना है, अभी ड्रीम वीवर की जरूरत नहीं है, प्लस प्लस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल नोटपैड। काम शुरू कैसे करोगे? सबसे पहले टैग टैग ओपन कर दिया HTML का, ठीक है। ये टैग ओपन हो गया, नीचे आओ, इस टैग को दोबारा से लिख दो। अभी दो टैग एक जैसे, ये बात हजम नहीं हुई हमें, लेकिन ये हमें पता है कि एक ओपन टैग है, एक क्लोज टैग है। जो क्लोज होता है, जहां खत्म किया जाता है, उसकी एक पहचान होती है। पहचान ये होती है कि शुरू में हम एक स्लैश लगा देते हैं, इसका मतलब टैग खुला था और टैग यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब HTML के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमें एक और टैग ओपन करना है। कौन सा करेंगे? अगर मैं हेड नहीं भी करूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हेड का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं टैग ओपन करूंगा टाइटल का, और मैंने टाइटल को यहीं पे क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि वेबसाइट का नाम टाइटल के टैग के अंदर आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आके मैंने लिखा www.oves.com, समझे? इसको जरा स्पेस देखे ना, इसको जरा खुला खुला करते हैं। देखो HTML का टैग ओपन हुआ। अब तुम सोचोगे इसको मैंने नीचे क्यों बंद करा? क्योंकि वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होता है ना, वो HTML के अंदर आता है। उसके बाद टाइटल ओपन किया और टाइटल को उसी के साथ बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि टाइटल तो छोटा सा एक नाम है, जो कि वेबसाइट का नाम दिया जाता है। छोटा सा नाम दो, टाइटल को बंद करो, खत्म हो गई कहानी। टाइटल के बाद एक टैग दिया जाता है बॉडी का टैग। अब ये बॉडी तक जो है ना, ये तुम्हारा बिल्कुल बेसिक HTML का टैग है। इसको ऐसे समझ लो, जो मेन HTML का टैग हमने लिखा वो फादर ऑफ द फैमिली है, जो बॉडी हमने लिखी वो मदर ऑफ द फैमिली है। अब जो हम टैग्स का इस्तेमाल करेंगे वो चाइल्ड ऑफ द फैमिली है, ठीक है। अब जितना भी कंटेंट होगा वो इस बॉडी के पेट में आएगा, यानी कि इस बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा टैग लिख रहा हूँ, फिर तुम लोग यहाँ तक पहले खुद करोगे, फिर हम आगे चलेंगे। एक टैग ओपन किया मैंने, मार्कुई का। अच्छा, मार्कुई भी पढ़ सकते हैं, मार्क्यू भी पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने अब ये मार्क्यू का टैग करता क्या है? वेबसाइट्स में जो स्लाइड्स चलती है ना, नोटिफिकेशन न्यूज चल रही होती है, वो मार्क्यू की मदद से चलती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेकिंग न्यूज, और मैंने यहाँ पे लिखा कि एडमिशंस आर ओपन इन कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने फाइल को सेव नहीं करा अब तक। मैंने Ctrl+S के बटन से इसको सेव किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ सेव करना है। मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव कर दो। फाइल का नाम मैंने रखा marq.html। अगर तुमने ये .html नहीं लगाया ना, तुम्हारी फाइल सेव नहीं होगी HTML फॉर्मेट के अंदर। नाम तुम कुछ भी रख लो वेबसाइट का, ये जैसे कि मैंने मार्क्यू लिखा है ना, तुम अपना नाम डाल दो सबसे पहले, लेकिन जो भी लिखो .html याद से लगाना, सही है। ये एक्सटेंशन है इसकी, इसको सेव कर लो। अब ये डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो ये देखो, ये लिखा हुआ आ रहा मार्क्यू, और जो उसके ऊपर तस्वीर आ रही है वो किसकी आ रही है? क्रोम की आ रही है। इस पे डबल क्लिक करो, ये देखो चलना शुरू हुआ ये। अब ये एक स्लाइड है, अभी चलना शुरू हो जाएगी, पूरी निकलेगी, फिर वहां चली जाएगी, फिर घूम के यहाँ से आएगी, यानी कि गोल 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 घूमेगी।
अभी इसी में इतनी चीजें ना जो तुम लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी, अभी इसमें इतनी सारी चीजें करवानी है, लेकिन उससे पहले यहाँ तक एक दफा खुद से कर लो। मैं रिकॉर्डिंग को फिलहाल पॉज कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखो अब हमने करना क्या है, अब हमने इसमें ये करना है कि मार्क्यू में तुम लोगों ने सिंपल इसको चलाना सीख लिया कि ये ऐसे चलता है और ये सारा सीन। अब हम एक नई चीज की बात कर रहे हैं जो कि कहलाता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि किसी भी टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, एडजेक्टिव्स सुने होंगे आप लोगों ने। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी भी चीज की तारीफ करना, उसकी खुसूसियत को बयान करना, एडजेक्टिव्स होते हैं। इसी तरह HTML में एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। मैंने मार्क्यू से कहा कि जो तुम्हारा ये स्लाइड इस वक्त चल रहा है ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अगर मैं इसको स्पीड यानी कि स्पीडी चलाना चाहूँ तो मैं कैसे चला सकता हूँ? उसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट। मैं ई के बाद स्पेस दूंगा, लेकिन नोट करो इसके अंदर रहते हुए, बाहर नहीं आऊंगा। यहां पर आया, यहां पे मैंने लिखा स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल्स टू, यहां मैंने लिखा 20। अब मैं इसको सेव करूंगा कंट्रोल एस से। देखो बार बार वो आपसे नहीं पूछेगा कि सेव करना, क्योंकि स्क्रॉल अमाउंट कोई टैग नहीं है। स्क्रॉल अमाउंट एक एट्रीब्यूट है, जो बंद होता है वो टैग बंद होता है। मार्क्यू टैग था वो बंद हो चुका है, स्क्रॉल अमाउंट तो उसकी खुसूसियत है, वो बंद नहीं होती। सेव किया, यहाँ पे आए और F5 कर दिया। तुम लोग को जरा फील होगा कि जरा स्पीड में जा रहा है, जरा महसूस होगा कि ये तेज चल रहा है, और ये मेरे पास वाकई बहुत स्पीड में चल रहा है। अच्छा, अगर कोई कहे कि ठीक है चल रहा है ना, स्पीड में चल रहा है, चलने दो। अगर कोई कहे कि जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाऊं ये रुक जाए, माउस हटाऊं फिर चलना शुरू हो जाए। तुमने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, स्लाइड्स चल रही होती हैं, आप जैसा माउस लेके जाते हो वो रुक जाती है, फिर हटाते हो फिर चलना शुरू हो जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद स्पेस दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर इज इक्वल्स टू, या एक मिनट, क्या यार, उसके बाद यहाँ पे लिखा ऑन माउस ओवर इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा दिस डॉट स्टॉप। पहले मैं समझा दूं ये मैंने किया क्या है। ऑन माउस ओवर इसका मतलब क्या है कि जब माउस इसके ऊपर जाए, इक्वल टू दिस डॉट स्टॉप, कि जिसके ऊपर जाए वो रुक जाए। दिस, अच्छा ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये एक मेथड है, एक मैकेनिज्म। स्टॉप एक मेथड है, ठीक है। और जब कभी भी हम मेथड्स की बात करते हैं तो इस तरीके के ब्रैकेट्स हमें लगाने पड़ते हैं। अब इसको सेव किया, यहाँ पर आए और रिफ्रेश करके एक दफा चेक करते हैं, ये देखो रुक गया। मैं जैसे ही माउस लेके गया फौरन रुक गया, लेकिन माउस हटा रहा हूं तो चल नहीं रहा। अब इसको कैसे चलाऊंगा, यहाँ पर आके लिखा ऑन माउस आउट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, दिस डॉट, उधर लिखा दिस डॉट स्टॉप, यहाँ लिखा दिस डॉट स्टार्ट। सेव किया, यहाँ पर आते हैं F5 करते हैं, रुक गया तो चल गया। सर हमने वहां 20 लिखा है, 20 तो इतना तो लिखो ना कि तुम्हारी आंखों को दिखे। 20 तो ऐसा है कि वो स्पीड है उसकी, तुम अगर 30 कर दो तो आंखों की गोटियां घूम जाएंगी, लेकिन वो चीज तुम्हारी पकड़ाई भी नहीं आएगी, स्पीड पकड़ लेगा ना। तो इसीलिए मैंने अच्छा बाय डिफॉल्ट होती है 15, सॉरी 5, बाय डिफॉल्ट 5 होती है। फिर तुम उसे 10 कर लो, 15 कर लो, इतना भी तेज नहीं भगाओ, क्या फायदा, इतना कहाँ कहाँ पहुंचाना है इसको। आराम से तो घूमता रहेगा यहाँ पे, सही है। अच्छा एक चीज तुम नोट करो, ये जा तो रहा है लेकिन ये अंदर चले जाता है, फिर दूसरी तरफ से बाहर आता है। मैं चाह रहा हूँ ये स्क्रीन पे घूमता रहे, इधर से निकले, टक्कर खाए, फिर इधर आए, फिर टकराए, फिर इधर जाए। ये हमारे पास बिहेवियर होते हैं इसके, अगर कभी पढ़े हो तो तुम लोग को याद होंगे। बिहेवियर क्या होते हैं, आपने यहाँ पर स्पेस दिया, बिहेवियर इज इक्वल्स टू, एक बिहेवियर होता है मेरे पास ऑल्टरनेट के नाम से, ये तुम लोगों को ना याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। सेव किया, यहाँ पर आके F5 करते हैं। अब नोट करना एक चीज, कुछ फील किया,
अभी अंदर नहीं जा रहा, वॉल से टक्कर खा के जस्ट लाइक इलास्टिक कोलिजन जाएगा, जिस फोर्स से जाएगा उसी फोर्स से टकरा के फिर वापसी आएगा। ये है ऑल्टरनेट का बिहेवियर। इसी तरह एक होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या करता है, घुमा देता है। एक स्क्रॉल होता है, एक ऑल्टरनेट होता है, एक और भी होता है, उसका नाम मैं भूल गया। वो क्या करेगा, एक जगह आके ना रुक जाएगा। ये सब इतने यूज नहीं होते ऑनेस्टली, ज्यादातर जो यूज होता है वो आपका स्क्रॉल का यूज होता है। ठीक है, एक मिनट जरा, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग